सर अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, केवल दर्शन और केवल ज्ञान में क्या अंतर होता है? वैसे तो जीव को दर्शन पहले होता है, पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ ही क्यों होते हैं? देखिए, चार चीजें बताई आपने, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, केवल दर्शन, केवल ज्ञान। चारों में थोड़ा डिफरेंस ही समझ लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले गुण की अपेक्षा से बात करें, आप इसको ऐसे चार्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं। गुण के एस्पेक्ट से देखेंगे तो सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का कार्य है, सम्यक ज्ञान ये ज्ञान गुण का कार्य है, केवल दर्शन ये दर्शन गुण का कार्य है। मतलब श्रद्धा और दर्शन ये दोनों अलग अलग हो गए, और केवल ज्ञान ये ज्ञान गुण का कार्य है। ये ज्ञान के हो गए, मतलब ये गुणों की अपेक्षा से हो गया। दूसरा, कर्म के कर्म के उदय से देखो इसमें कौन सा बाधक कर्म है, चारों में तो अलग अलग है क्या क्या। अगर हम देखेंगे सम्यक दर्शन में बाधक, सम्यक दर्शन कौन से उसके कारण से होता है, तो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के कारण से हो रहा है। सम्यक ज्ञान ये होता है, ये भी मोहनीय मिथ्यात्व के कारण, कर्म के कारण से होता है, जिसमें हम संशय विपर्य व्यवसाय भी ले सकते हैं। इनके कारण से मिथ्या ज्ञान होता है। केवल दर्शन, इसमें जो बाधक है, केवल दर्शन को प्रकट होने में जो बाधक है वो दर्शनावर्णी कर्म है। दर्शनावर्णी कर्म का जब तक उदय रहता है तब तक केवल दर्शन नहीं होता। और लास्ट केवल ज्ञान, ये ज्ञानावर्णी कर्म इसका बाधक है। तो चारों में यदि हम देखेंगे तो कर्म के उदय के कारण से भी डिफरेंस हमें समझ में आएगा। तीसरा आप इसमें लगा सकते हो, हम गुण स्थानों की अपेक्षा से देख लीजिए, चारों के गुण स्थान। सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में प्रकट हो जाता है, चौथे गुण स्थान से लेकर। सम्यक ज्ञान भी चौथे गुण स्थान से लेकर आगे तक रहता है। केवल दर्शन, केवल दर्शन जो है ये 13वें गुण स्थान में प्रकट होता है, जब दर्शनावर्णी कर्म का नाश हो जाता है। और ऐसे ही केवल ज्ञान भी ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय होने के बाद 13वें गुण स्थान में प्रकट होता है। गुण स्थानों की अपेक्षा से भी ये डिफरेंस इनमें हो जाता है। नाम सुनने में एक जैसा लगता है भाई, सम्यक दर्शन केवल दर्शन, पर ये बात हमें ध्यान रखनी है, सम्यक दर्शन में जो दर्शन लिया गया है वो श्रद्धा गुण का काम है। इनके कार्य देख लेते हैं, इनका कार्य क्या है, क्या करते हैं। सम्यक दर्शन होने पर क्या होता है, सम्यक ज्ञान के होने पर क्या। सम्यक दर्शन के होने पर विपरीत श्रद्धा मिट जाता है, या फिर हम कहे यथार्थ श्रद्धा प्रकट होती है। श्रद्धा, यथार्थ विश्वास, प्रतीति, ये सब सम्यक दर्शन का काम। सम्यक ज्ञान का काम, सम्यक ज्ञान का काम है कि यथार्थ श्रद्धा के साथ साथ अब वस्तु का यथार्थ ज्ञान भी है। वही ज्ञान जो पहले मिथ्या था, वही ज्ञान सम्यक दर्शन के होते ही अब क्या कहला रहा है कि वो सम्यक ज्ञान कहलाता है, सम्यक कहला रहा है। तीसरा केवल दर्शन, केवल दर्शन जो उसका कार्य क्या है कि जो सामान्य प्रतिभास, जिसको हम सामान्य अवलोकन, जिसको हम दर्शन उपयोग कहते हैं, वो जब संपूर्ण रूप से प्रकट हो जाए, पूरी तरह से अंतराय हट जाए, पूरी तरह से दर्शनावर्णी कर्म का उदय हट जाए, तब प्रकट होता है केवल दर्शन। और उसका काम सामान्य प्रतिभास है, पर लोकालोक का, किसी एक वस्तु का नहीं, एक समय में नहीं, मतलब एक एक करके नहीं, क्रमशः नहीं, किसी अवलंबन पूर्वक नहीं, जो लोकालोक को एक साथ एक समय में सामान्य अवलोकन होता है, वो है केवल दर्शन। और ठीक इसी तरह केवल ज्ञान, इसका काम तो हम जानते ही हैं कि सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने लोकालोक प्रकट केवली भगवंता। कि एक समय में लोकालोक को, विश्व को, पूरे 6 द्रव्यों को, उनके गुणों को उनकी पर्यायों को एक साथ जाने, वो केवल ज्ञान का काम है। तो अब डिफरेंस थोड़ा दो में अगर देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इनका उत्पत्ति का समय, सम्यक दर्शन होने पर साथ साथ ही सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, इनमें कोई समय भेद नहीं है। यद्यपि कारण कार्य है कि सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। मतलब जैसे ही देखिए क्या डिफरेंस आता है, जैसे अभी हमारे जो ज्ञान है यदि मिथ्यात्व सहित है तो ये ज्ञान मिथ्या कहलाता है, और अभी
हमने यथार्थ निर्णय करा, तत्व श्रद्धान हुआ, आत्मानुभव हुआ, तो सम्यक दर्शन हो गया। और उस सम्यक दर्शन के होते इसी सेकंड, मतलब उसी समय, वो ज्ञान जो अभी तक मिथ्या कहला रहा था, वो ज्ञान भी क्या कहलाने लग जाता है? सम्यक। इससे निष्कर्ष ये निकलता है, हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञान में तो कुछ सम्यक और मिथ्या का भेद ही नहीं होता। ज्ञान की अपनी कोई गलती नहीं। ज्ञान में तो किसका आरोप आ रहा है कि श्रद्धा यदि मिथ्या है तो ज्ञान को मिथ्या कह रहे हैं, श्रद्धा यदि सम्यक है तो ज्ञान को सम्यक कह रहे हैं। यहाँ तक हमने तो ये भी सुना ही है कि भाई टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा, यदि कोई सम्यक ज्ञानी जो तत्वार्थ के यथार्थ ज्ञान सहित हो और वो रस्सी को सर्प भी जाने, सर्प को रस्सी भी जाने, तो भी उसका ज्ञान सम्यक है। हमें ऐसा लगता है ये तो कैसा पार्शियलिटी है। आप तो सब सम्यक ज्ञानी को सारे ज्ञान उसको ज्ञान मतलब उसके सही कह रहे हो, चाहे वो गलत भी जाने। तो हाँ, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान से मतलब नहीं है, यहाँ श्रद्धान से मतलब है। तो इसका रिलेशन श्रद्धा के साथ है और दोनों एक साथ ही प्रकट होते हैं। सम्यक दर्शन कार्य है, सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। ऐसे ही केवल दर्शन और केवल ज्ञान में भी लगाओ। यद्यपि ये दोनों जो हैं, अगर दर्शन और ज्ञान की बात करें तो छद्मस्त जीव, मतलब जितने भी हम कहें संसारी छद्मस्त हैं, उनके जो होता है दर्शन और ज्ञान, ये क्रमशः होता है। पहले दर्शन होगा, फिर उसी वस्तु का अगले समय में ज्ञान होगा, क्रम पड़ता है। पर केवल ज्ञानी के, या जो अब अरिहंत अवस्था में आ गए हैं, उनके जो दर्शन और ज्ञान होगा वो क्रमशः नहीं होगा, क्योंकि उनको एक ही समय में सब कुछ जानना है। उनके पास दो समय नहीं है। हमारे पास तो दो समय है, पहले समय दर्शन कर लो, दूसरे समय ज्ञान कर लो। हमारे ज्ञान का उतना विकास नहीं है यूं कहें, और उनका ज्ञान का इतना विकास है, अंतराय कर्म भी नष्ट हो चुका है। तो अब दर्शन मतलब केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों एक साथ ही प्रकट होते हैं। काम वही है, दर्शन का काम सामान्य अवलोकन है और ज्ञान का काम विशेष अवलोकन है, और उनके एक ही साथ सबको जानना होता है। इस तरह से हम चारों को समझ सकते हैं, चारों में क्या डिफरेंस है, और कुछ सिमिलैरिटी जो देखी गई है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं।